हमने प्रैक्टिकली देखा है कि किसी बच्चे का बुखार ब्रूफेन से उतरता है, पैनाडॉल से नहीं उतरता, किसी का ब्रूफेन से नहीं उतरता तो पैनाडॉल से उतरता है। ये बॉडी का रिस्पांस डिफरेंट होता है। इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये दोनों आपके घर में मौजूद हों, ना आपको अस्पताल जाना पड़े, ना रात को बाहर से लेके आनी पड़े, घर में पड़ी हैं। जब भी आपने थर्मामीटर पे बुखार देखा है 99.5 या 100 से ज़्यादा है, तो आप आराम से उसको ब्रूफेन पिलाएं, उसको पैनाडॉल पिलाएं, जो आपके बच्चों को सूट करती है, जिससे आप समझती हैं कि इसका बुखार जल्दी उतर जाता है, वो आप दें उसको। इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत थोड़े हैं। पैनाडॉल ब्रूफन का इस्तेमाल इतना सेफ नहीं है जितना डॉक्टर साहब ने बता दिया है, क्योंकि ब्रूफन जो है वो उन बच्चों में इस्तेमाल नहीं की जाती जिनका वज़न 5 किलोग्राम से कम हो या जिनकी एज 3 मंथ से कम हो। उसकी वजह यह है कि ब्रूफन के इस्तेमाल से ऐसे बच्चों की किडनी के डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों की किडनी अभी प्री मेच्योर होती है और ब्लड फ्लो इसको ज़्यादा चाहिए होता है। तो NSAID या ब्रूफेन जो है वो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो को कम भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से किडनी के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में सेफ अल्टरनेट पैनाडॉल है बुखार को कम करने के लिए। वो बच्चे जिनको बुखार के साथ उल्टियाँ आ रही हैं या लूज मोशन है जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई है जिस्म में, तो उन बच्चों के अंदर भी ब्रूफेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ऐसे बच्चे जिनको बुखार के साथ कोई सांस का मसला है जैसे कि दमा वगैरह है, तो उन बच्चों के अंदर भी ब्रूफेन की बजाय बुखार को कम करने के लिए पैनाडॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे बच्चों में ब्रूफेन का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। इससे सेफ अल्टरनेट आपके पास पैनाडॉल है या कालपोल है या टेम्परामीन है, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।